बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। फ़ाइनेंस के प्रोफेशन से मैं गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से मुंसलिक हूं और इन 20 सालों में गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से ज़ायद अरसे से मैं सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अगर आपकी एक ही इनकम है और वो पेंशन इनकम है और आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं और नोटिस से बच सकते हैं। पेंशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है बहुत इजी है। अगर आपने कभी भी फाइलिंग नहीं की तो मुझे यकीन है कि ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप सारे प्रोसीजर्स जो हैं खुद से कर सकेंगे और सही तरीके से फाइलिंग कर सकेंगे। पेंशन जी, एक अगर आपकी पेंशन है तो पेंशन एग्जाम्प्ट है। ये है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का और इसका ये सेक्शन 8 है। अगर आप पेंशन ले रहे हैं गुज़िश्ता एम्प्लॉयर से और आपने अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं की हुई उसी एम्प्लॉयर के साथ या उसी एसोसिएट कंपनी के साथ तो आपकी पेंशन इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होगी। और अगर आपकी एक से ज़्यादा पेंशन अगर है तो जो हायर पेंशन होगी वो एग्जाम्प्ट होगी और लोअर पेंशन जो होगी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। चलते हैं जी रिटर्न फाइलिंग की तरफ। इस रिटर्न फाइलिंग से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आप गोशवारा फाइल करने से पहले अपने गोशवारे की कंप्लीट डिटेल एक्सेल में मेंटेन किया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक से ज़ायद सालों को एक व्यू में देख सकते हैं, जबकि रिटर्न में सिर्फ एक साल का डाटा आ रहा होता है। अगर आप रिटर्न स्टार्ट करते हैं और उसको गेट डाटा करते हैं प्रीवियस ईयर का तो एक साल का डाटा शो होता है, लेकिन एक्सेल में आप अपनी पूरी रिटर्न को एक व्यू में आसानी से देख सकते हैं और वेरिएशंस को देख के डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जी आपकी वेरिएशंस कहाँ पे आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। ये मैंने 2025 की ऑलरेडी वर्किंग की हुई है और 2021 से लेकर 24 तक का डाटा मेरे पास यहाँ पे विजिबल है जो कि मैं यहाँ पे वन व्यू में देख सकता हूँ। सबसे पहले ये उसी तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से रिटर्न बनी हुई है कि ये एक्सपेंसेस का पार्ट है और इसके बाद ये वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है। वेल्थ स्टेटमेंट में उसी तरीके से पहले प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और अदर एसेट्स आ रहे हैं जिसमें बैंक अकाउंट्स वगैरह या कैश इन हैंड या कोई और एसेट्स हैं तो वो आ रहे हैं और ये टोटल एसेट्स का है और ये टोटल एसेट्स की वैल्यू है। और नीचे जो है ये रिकन्सिलेशन का टैब बना हुआ है और ये एंड पे अगर देखें तो ये बैलेंस ज़ीरो है। दैट मीन्स कि ये जो मेरी वर्किंग है ये एग्जैक्टली टैली है। अब मैंने जस्ट आयरस पे जाना है और आयरस में ये डाटा वन बाय वन डालते जाना है और मैं अपनी रिटर्न बहुत आसानी से बहुत जल्दी से फाइल कर सकता हूँ। आयरस में लॉगिन करने के बाद आपने राइट फॉर्म चूज़ करना है कि कौन सा फॉर्म है जो आप फिल करेंगे। ये डिक्लेरेशन में जाएंगे आप और यहाँ स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल में जाने के बाद ये नॉर्मल वाला जो फॉर्म है ये आप स्टार्ट करेंगे। सैलरी वाला फॉर्म आप नहीं चूज़ कर सकते। उसकी वजह ये है कि सैलरी रिटर्न अगर आपकी कोई सैलरी इनकम नहीं है तो वो फाइल नहीं हो पाएगी। तो ये आपने नॉर्मल वाला रिटर्न स्टार्ट कर लेना है। ये ऑलरेडी 2025 इसमें लिखा हुआ आ रहा था ऑटो पे। ये मैंने इसको सिलेक्ट करना है और इसको ये कंटिन्यू कर दिया। अब ये कुछ पहले सवालात हैं कि आप इस माली साल में पाकिस्तान के शहरी रहे हैं, रेजिडेंट पर्सन रहे हैं या नहीं रहे हैं। अब रेजिडेंट पर्सन जो है इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन जैसे ज़ायद अरसा मौजूद रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं। तो इसको आपने हाँ कर देना है और नेक्स्ट जारी रखना है। अब ये कुछ आपके सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं जो कि आयरस में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे आ रहे हैं और यहाँ पे अगर आयरस ने आपका इनमें से कोई भी तरीका डिटेक्ट कोई भी सोर्स डिटेक्ट किया होगा तो यहाँ जो टिक लगा हुआ है ये ग्रीन होगा। अभी इसमें कोई भी सोर्स नहीं आ रहा तो मैंने इसको छोड़ देना है और इसको मैंने हाँ पे क्लिक करना है और इसको भी मैंने कबूल करें और जारी रखें को क्लिक करूँगा तो ये मेरी नॉर्मल रिटर्न यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला काम आपने ये प्रीवियस ईयर से इंपोर्ट कर लें डाटा और आपने चले जाना है जी ये अदर सोर्सेज पे और रिसीट्स एंड डिडक्शन पे। इसमें ये एंड के ऊपर आ रहा है एनुटी और पेंशन 5007 सीरियल पे। इस पे मैंने डाल देनी है जी पेंशन इनकम इस साल की। ये मेरी एक्सेल में जो मैंने वर्किंग बनाई हुई है इससे मैं पेंशन इनकम उठाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट में भी डालेंगे और ये अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स फाइनल टैक्स यहाँ पे भी इसको डाल देना है।
ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये पेंशन की डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको एक दफ़ा जाके जो चार्जेबल पेमेंट्स वाला ऑप्शन है इसमें जाके एक दफ़ा देख लें कि आपकी जो कंप्यूटेशन है वो क्या बन रही है। ये कंप्यूटेशन को क्लिक किया और ये मेरी इनकम आ रही है जी, इनकम लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, और नेट टैक्सेबल अमाउंट जो है वो ज़ीरो है और कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। एक विदहोल्डिंग टैक्स आ रहा है 173 का रुपीज़ का, और ये शायद लास्ट ईयर का कोई टैक्स डला हुआ है, तो इसको मैं जाके यहाँ देखूँगा कि ये कहाँ पे डला हुआ है जी, एडजस्टेबल टैक्सेस वाले पोर्शन में। अब इस साल में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस तरह की, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा और दोबारा से कंप्यूटेशन में जाएंगे। अब ये यहाँ पे सब ज़ीरो हो जाना चाहिए। इसके बाद चले जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में जी। वेल्थ स्टेटमेंट में आ गया पहले एक्सपेंसेस का पोर्शन। अब ब्रेकअप बनाना, अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स पता हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसका हल ये होता है कि आप पहले अपने एसेट्स को फाइनल कर लें, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। जैसे मैं अभी ये करने लगा हूँ, पहले मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को फाइनल करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगा। और इसके बाद आ जाते हैं जी निचले पोर्शन में। सबसे पहले ये बैंक अकाउंट है, इसमें चेंजेस आई हैं। ये 1241 बैलेंस था, ये चेंज हो गया, इसको मैंने अपडेट कर दिया। और इसके अलावा 91,000 ये सेम वही है, 64 भी वही है। अब टोटल एसेट्स को मैं देखता हूँ कि बैंक बैलेंस चेंज होने के बाद मेरे टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या बनी। ये 1624381 है, और ये मेरे पास जो एक्सेल में वर्किंग मैंने बनाई है ये भी 1624,381 है। तो वेल्थ में मेरी सिर्फ एक ही मूवमेंट थी जो कि थी बैंक अकाउंट बैलेंस की, जो मैंने उठाया बैंक स्टेटमेंट में। इसके अलावा वेल्थ में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो लास्ट आ जाते हैं रिकन्सलेशन के पेज पे। रिकन्सलेशन के पेज के ऊपर जो पेंशन की डिक्लेरेशन है ये एक ही जगह पे होगी, और ये है 7032 इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे मैं इनकम दिखाऊंगा। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बैंक का गलती से, इसको दोबारा से उठा लेते हैं जी पेंशन इनकम को। 795,816 ये मैंने यहाँ पे डाल देनी है, 7032 सीरियल नंबर ये वाला, और इसको हम करेंगे कैलकुलेट। अब मुझे ये श्योर हो गया कि मेरे एसेट्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो एग्जैक्टली टैली हैं। तो जो डिफरेंस रह गया है ये मेरा सारा क्या है, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, ये उस सिचुएशन में है कि अगर आपको एग्जैक्टली वर्किंग आपके पास अवेलेबल नहीं है कि आपके पास आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो किस किस हेड में कितने कितने किए हैं, तो टोटल हल ये है कि आप ये टोटल अमाउंट आ रही है एक्सपेंस की, ये सारी की सारी वहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में डिक्लेयर कर दें, तो आपकी रिटर्न जो है फाइनल हो जाएगी। ये मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और ये आ रहा है जी अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको कैलकुलेट करेंगे और रिकन्सिलेशन के टैब में आके देखेंगे जी मेरा डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो चुका है। तो ये था जी कंप्लीट प्रोसीजर, सिंपलेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न पेंशन इनकम की, जिसमें सिर्फ पेंशन इनकम है और इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। ये सिंपल स्टेप्स थे जो कि रिटर्न फाइलिंग करने के लिए थे। इसको आपने सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद ये सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करेंगे तो ये पिन कोड वेरिफिकेशन वाली टैब आ जाएगा और इसमें आपने पिन कोड एंटर करना है और इसको सबमिट दबा देना है। ये रिटर्न जो है सबमिट हो चुकी है। टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल। तो ये था जी कंप्लीट प्रोसीजर, आप किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था। अगर किसी को जल्दी में कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा।
अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई अपना लेटेस्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।